हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड सपोर्ट। आज हम बात करेंगे पीटी एकेडमिक राइटिंग सेक्शन के बारे में, जिसके दो पार्ट हैं। पहला सेक्शन समराइज एसे होगा, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 मिनट का समय होगा, और दूसरा पार्ट राइट एन एसे होगा, जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। इस सेक्शन में आपका स्कोर आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समरी और एसे लिखते हैं। तो चलिए पीटी एकेडमिक राइटिंग स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट राइटिंग फॉर पर्पस होगा, यानी कि जो टॉपिक आपको दिया गया है आपको उससे रिलेटेड ही लिखना है, टॉपिक से डाइवर्ट ना हो। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल एंड रीजंस दें, करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग का यूज करें, किस सीक्वेंस में आप अपना व्यू देना चाहते हैं, वर्ड्स और फ्रेज को ध्यान में रखते हुए लिखें। ऐसे में की पॉइंट क्या पूछा गया है वो ध्यान में रखें, नंबर ऑफ वर्ड्स को एक्सीड ना करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। एकेडमिक राइटिंग में 4 तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। फर्स्ट, एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, कि आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री हैं। आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट एन ओपिनियन, डिस्क्राइब ए सिचुएशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। एग्री और डिसएग्री टाइप्स क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें आप जिस ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। For example, it would be better if children did not start school until the age of 6. तो इसमें आपको एग्री या डिसएग्री करना है कि बच्चों को 6 साल की उम्र तक स्कूल स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए यूज स्पेसिफिक रीजन एंड एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर ओपिनियन, कि आपको इसके लिए प्रॉपर रीजन और एग्जाम्पल देना है कि करना चाहते हैं, कि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट एन ओपिनियन, इसमें भी आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें आपको अपने व्यूज़ बताने हैं कि आपका उस टॉपिक को लेकर क्या ओपिनियन है, और आपको ये स्टेटमेंट और व्यूज़ एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन ऑन एनिमल इज़ एन अनफॉर्चुनेट थिंग। अब इसमें आपको ये बताना है कि एनिमल पर टेस्टिंग करना सही है या गलत है। डिस्क्राइब ए सिचुएशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, और उसके लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल एंड रीजन्स। Describe a custom from your country that you would like people from other country to adopt. Explain your choice using specific reasons and examples. Compare and contrast types of questions भी argue for against an opinion की तरह ही है। For example, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है with reason and example। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीटी के राइटिंग सेक्शन के बारे में, जिसके 2 पार्ट हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड राइट एन एसे। तो चलिए आज हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के पहले पार्ट के बारे में, जो कि समराइज रिटन टेक्स्ट है। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो 7 पॉइंट ईच होंगे। आपको इसमें एक ही सेंटेंस में अपना आंसर देना है, यानी आप सेंटेंस में फुल स्टॉप लास्ट में यूज़ करेंगे, ओनली आप सेंटेंस के बीच कोमा यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। आपको ये आंसर 7 to 70 वर्ड्स में देना होगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे 40 to 50 वर्ड्स में लिखिए, और अगर आपको लगता है कि आप लेस वर्ड में अपना परफेक्ट आंसर दे सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैप्शंस को अवॉइड करें, यानी आपको कोई हेडिंग नहीं डालनी है। ओनली समरी से वर्ड कॉपी पेस्ट ना करें, बट हाँ, अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें आप वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जब आप समरी रीड करते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आइडियाज़ को नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए ईजी रहेगा जब आप सेंटेंस बनाएंगे। करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ करें। एक क्वेश्चन को फिनिश करने के लिए आपके पास 10 मिनट होंगे, तो आपको विद इन 10 मिनट ये फिनिश करना होगा। आपका स्कोर 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि है फर्स्ट ग्रामर, सेकंड वोकेबलरी, थर्ड कंटेंट एंड फोर्थ वर्ड्स। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस समरी में आपके पास 3 पैसेज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसी तरह की समरी आपको समराइज रिटन टेक्स्ट के क्वेश्चन में मिलेगी। अब आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पैसेज से मेन आइडियाज़ निकालने हैं। ये पैसेज बीन बैग के बारे में। द फर्स्ट बीन बैग चेयर वॉज क्रिएटेड बाय द इटालियन डिज़ाइनर्स गैटी, पाओलिनी एंड थियोडोरा while working for the Jonathan Company in 1969। इस समरी में 3 पैसेज है, सो अब आपको इन 3 समरीज में आइडियाज़ नोट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड समरी में, कि आपके पास क्या क्या मेन आइडियाज़ हैं, एंड तीनों पैसेज के आइडियाज़ को मिलाकर आपको एक सेंटेंस बनाना है, जो कि 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट पैसेज।
तो इसका जो मेन आइडिया है फर्स्ट पैसेज में वो इन्वेंशन ऑफ बीन बैग, एंड सेकंड जोनेटो कंपनी इन 1969, थर्ड फर्स्ट एवर बीन बैग नेम एज सोको, एंड सेकंड पैसेज में मेन आइडिया होगा हिस्ट्री अबाउट डिस्कवरी ऑफ बीन बैग, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, एंड थर्ड पैसेज में होगा लॉन्चिंग ऑफ बीन बैग, सेकंड पॉपुलैरिटी, थर्ड मोबाइल चेयर विद ह्यूमन मूवमेंट। तो चलिए इसका सैम्पल रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो हमारे उन तीनों पैसेज के आइडिया से जो सेंटेंस बनेगा वो ये होगा, फर्स्ट बीन बैग चेयर produced in 1969 was named as Sako and was created from variety of unique materials, making it famous because it was the first chair which can move when a person would sit on it। तो ये थी हमारी राइटिंग सेक्शन के फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो कि समराइज रिटन टेक्स्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राइट एन एसे के बारे में जो कि राइटिंग सेक्शन का सेकंड पार्ट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीटी के राइटिंग सेक्शन के फर्स्ट पार्ट समराइज रिटन टेक्स्ट और प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में, और आज हम बात करेंगे रिटन सेक्शन के सेकंड पार्ट जो कि राइट एन एसे है। राइट एन एसे के इस पार्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है आपको इसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले जो कि 15 पॉइंट ईच होंगे। आपको 20 मिनट मिलेंगे एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए और आपको विदिन 20 मिनट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और 200 से 300 वर्ड में आपको ये ऐसे लिखना है। बट याद रखें कि 200 से कम या 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपको अपने ऐसे में ये 4 चीज़ें कवर करनी होंगी। इंट्रोडक्शन कि ऐसे किस बारे में है, आपका ओपिनियन क्या है उस टॉपिक के रिलेटेड, कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ऑपोनेंट्स ओपिनियन क्या है उस टॉपिक पर, यानी उसके अगेंस्ट जो लोग हैं उन लोगों की क्या राय है, और लास्ट में आपको कंक्लूज़न देना है कि आपके कंप्लीट ऐसे का आपके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूज़न है। चलिए अब इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी वो आपको बताते हैं। 4 पॉइंट मिलेंगे आपको आपके इंट्रोडक्शन के लिए, जो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। उसके बाद 4 पॉइंट मिलेंगे आपको आपका ओपिनियन और उसके एंगेज्ड लोगों के क्या ओपिनियन है उनके लिए। 4 पॉइंट मिलेंगे आपको कंक्लूज़न के लिए, और 3 पॉइंट आपको मिलेंगे वर्ड लिमिट के लिए, यानी अगर आप ऐसे 200 से 300 वर्ड्स में लिखते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपने 200 से 300 वर्ड में अपना ऐसे लिखा है सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 4 मेन पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, योर ओपिनियन, ओपोनेंट्स ओपिनियन और कंक्लूज़न। तो चलिए देखते हैं कि राइट एन एसे के मेन टिप्स क्या हैं। आप जो ऐसे रीड करेंगे उसमें मेन आइडियाज़ भी आप साथ नोट करते चलें। मेन पॉइंट्स नोट करने के लिए आपको एग्ज़ाम में एक इरेजेबल नोट पैड मिलता है और एक मार्कर मिलेगा जो कि एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद आपको रिटर्न करना होता है। आपके सामने जो ऐसे होगा उस टॉपिक पर आप एक ओपिनियन, या तो आप एग्री है या डिसएग्री है, डिसाइड कर लीजिए कि आप किस ओपिनियन पर ये ऐसे लिखना चाहते हैं। ये ध्यान रखें कि आपको ये ऐसे एकेडमिक इंग्लिश में ही लिखना है। अगर आप एकेडमिक इंग्लिश रिलेटेड कोई हेल्प की ज़रूरत है या आप जानना चाहते हैं कि एकेडमिक इंग्लिश क्या है और कैसे इसको लिखना चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मैं एकेडमिक इंग्लिश के टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। देन आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मेक करेक्ट यूज़ ऑफ द फ्रेजेस। आप जो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट फॉर्म में यूज़ करें। ग्रामर का सही यूज़ करें। फॉर एग्जांपल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग होने चाहिए एंड सिंगुलर प्लूरल सही होने चाहिए। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, अगर वो पास्ट की चीज़ है तो पास्ट से रिलेटेड ग्रामर यूज़ कीजिए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर है तो फ्यूचर से रिलेटेड। स्पेलिंग पर स्पेशली ध्यान रखें बिकॉज ये भी आपके मार्क्स में मैटर करता है। बिकॉज समटाइम्स जब आप टाइप करते हैं बहुत सारे टाइपो एरर्स भी हो जाते हैं। सो बेटर है कि आप लास्ट में एक बार कम्प्लीटली ऐसे को रीड कर लीजिए। अगर ऐसी कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको लगती है तो उसको ज़रूर ठीक करें। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग लैपटॉप पर टाइपिंग करने के लिए अपने पर्सनल कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए हैबिचुअल हो, बट आपको एग्जाम में जो कीबोर्ड मिलेगा तो हो सकता है कि आपको उसके ऊपर टाइप करने के लिए आप हैबिचुअल नहीं है, तो आपसे टाइपो एरर्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ लास्ट में ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर लें कि आपके कोई टाइपो एरर वहाँ पर ना हो। आप जब भी एग्जांपल दे रहे हैं एग्री या डिसएग्री के लिए, सो उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल भी दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई चीज़ ठीक है, आप उस चीज़ के लिए एग्री हैं,
सो आपको एग्जांपल देना है कि वो क्यों ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, या क्या रीज़न्स है, या क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, और क्या हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, आप उस चीज़ से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। तो चलिए देखते हैं कि राइट एन एसे का एग्ज़ाम लेआउट कैसा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेम आपको एग्ज़ाम लेआउट आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, सेम इसी तरह की विंडो आपके एग्ज़ाम में होगी। राइट साइड में आपको टाइम रिमेनिंग का टाइम चलता रहेगा कि कितना टाइम आपके पास रहेगा। तो विदिन 20 मिनट्स आपको ये एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। और उससे नीचे आप देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस इस सेक्शन में होंगे, 1 of 2, 1 of 1 या 1 of 3। सो ये एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि यू विल हैव 20 मिनट्स टू प्लान, राइट एंड रिवाइज एन एसे अबाउट द टॉपिक बिलो। योर रिस्पॉन्स विल बी जज ऑन हाउ वेल यू डेवलप ए पोजिशन, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, प्रेजेंट सपोर्टिंग डिटेल्स and control the elements of standard written English. You should write 200 to 300 words. तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 200 से 300 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। अगर आप 3 पॉइंट्स कंफर्म करना चाहते हैं, 200 से कम लिखते हैं, 300 से ज़्यादा लिखते हैं, तो उसमें आप मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। उसके बाद हमारा इसमें टॉपिक है द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हैज़ चेंज्ड द वे ऑफ मास कम्युनिकेशन and have some negative and positive effects on individual lives as well as on society. To what extent do you agree or disagree? आपको इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन देना है कि आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, और पर्सनली किसी की लाइफ पे, हमारी सोसाइटी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब आप इस चीज़ को एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, इस टॉपिक पर आपको ये एसे लिखना है। अब उसमें आपको कवर करना है इंट्रोडक्शन कि ये किस बारे में है, आपका ओपिनियंस क्या है, ओपोनेंट्स ओपिनियन क्या है, और कंक्लूज़न क्या है। लास्ट में आपको फिर ये कंक्लूज़न देना है कि आपका ये क्या कंक्लूज़न निकलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि एक एसे का एक एग्जांपल टेम्पलेट्स हैं, और उस टेम्पलेट को आप ऑलमोस्ट सभी एसे में यूज़ कर सकते हैं। यानी उसमें फर्स्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड आपको पैराग्राफ में लिखना है ओपिनियन, देन थर्ड में ओपोनेंट्स ओपिनियन क्या है, और उसके बाद कंक्लूज़न। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वो एग्जांपल ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि वो आपकी हेल्प हर एसे में करे, बिकॉज़ वो एसे टेम्पलेट 129 वर्ड्स का है, यानी आपके 129 वर्ड्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो टेम्पलेट सिर्फ मैं आपके फॉर एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इसको ये टेम्पलेट्स यूज़ करके अपना कंप्लीट ऐसे बना सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने तरीके से भी उसको लिखना चाहते हैं, या आप अपने तरीके से कुछ मॉडिफाई करके, या फिर आप अपने कुछ आइडिया, या आपको लगता है कि आप वो अच्छे तरीके से आप किसी दूसरे मेथड से लिख सकते हो, तो वो भी ज़रूर कर रहे हैं। आई होप आपको ये राइट एन एसे की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।